लाल, बाल और पाल ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनमें से जो पाल है उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ हुई ऑन 1 जुलाई 2024। इस डेट पे इन सभी पार्टनर्स की आपको कैपिटल्स दे रखी हैं, लाल, बाल और पाल की, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, यानी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। और ये कैपिटल्स हैं ₹75,000, ₹65,000 एंड ₹45,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लाल और बाल जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, पाल की डेथ के बाद लाल और बाल जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आगे भी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने जो है अगले 6 महीने तक, पाल की डेथ के बाद के 6 महीने तक जो है इस बिजनेस को चलाया विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ पाल। पाल के अकाउंट्स को सेटल करे बिना इन्होंने जो है बिजनेस अगले 6 महीने तक चलाया। और इन 6 महीने में, ठीक है, जो कि एंड हो रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2024, फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट भी कमाया। क्लियर स्टूडेंट्स। याद रखिए, इन्होंने उसका अकाउंट बिल्कुल भी सेटल नहीं करा, कुछ भी उस पैसा उसको नहीं पे किया है उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है स्टूडेंट्स, पाल के एग्जीक्यूटर को, पाल को तो दे नहीं सकते, पाल की तो डेथ हो गई है, तो पाल के एग्जीक्यूटर्स को या पाल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। और बिजनेस 6 महीने तक चलाया और इन 6 महीने में इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ₹50,000। अब स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा है, स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस available with PAL's executor under Section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised। ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो पाल के एग्जीक्यूटर्स हैं उनके पास कौन से 2 ऑप्शन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ऑप्शन उसे अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड किए गए हैं और उनमें से किस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 ऑप्शन जो पाल के एग्जीक्यूटर के पास हैं उनमें से एक है कि इसको इतने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन ले दिया जाए एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, जितने पीरियड तक उन्होंने बिजनेस को चलाया विदाउट सेटलिंग हिज अकाउंट्स। और दूसरा ऑप्शन है कि इसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाए फॉर दिस पीरियड। अब ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, जितनी इसकी कैपिटल थी ऑन द डेट ऑफ इट्स डेथ पाल की, और जितनी फर्म की टोटल कैपिटल थी, यानी सभी पार्टनर्स की कैपिटल मिला के, ठीक है, उसके बेसिस पे इसका प्रोपोर्शन कितना है उसको उतना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो है वो दे दिया जाए, प्रॉफिट दे दिया जाए। तो इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो उसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा होगा फॉर दिस 6 मंथ्स एट द रेट 6% पर एनम तो वो उसको ले लेंगे, या फिर इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि निकाला जाएगा गिवन प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय हिज कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर वो ज़्यादा होगा तो वो उसको ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले चेक कर लेते हैं कि वो दोनों कितने निकल कर आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल कर आ रहा है 6 मंथ्स का, ठीक है, और प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है फॉर दिस 6 मंथ्स। तो पहला ऑप्शन में हम निकाल रहे हैं उसका इंटरेस्ट ऑन लोन। उसका कैपिटल जो है वो लोन बन जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो उसकी कैपिटल है वो लोन में कन्वर्ट हो गई है, एक तरह से एग्जीक्यूटर लोन कहेंगे बल्कि हम उसे, इंटू 6/100 इंटू 6/12 ये निकल कर आएगा ₹1350। और दूसरे ऑप्शन में इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो जितना प्रॉफिट हुआ है उस पीरियड में दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज लोन या हिज कैपिटल ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ, जो अब लोन में कन्वर्ट हो चुका है,
डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप तीनों की कैपिटल ऐड कर दीजिए, 75,000 प्लस 65,000 और 45,000, उन दोनों की कैपिटल और इसका लोन। ठीक है, ये आ जाएगा निकल कर स्टूडेंट्स 1,85,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये निकल कर आएगा ₹12,162। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो है डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये अमाउंट निकल कर आया है ₹12,162। तो ऐसे में स्टूडेंट्स अब आप खुद देख सकते हैं कि उसके एग्जीक्यूटर किसको लेना चाहेंगे। क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेना चाहेंगे जो सिर्फ ₹1350 है, या वो प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेना चाहेंगे जो कि निकल कर आया है ₹12,162। तो वो किसको लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स, वो इस प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो इसके इंटरेस्ट ऑन लोन से ज़्यादा निकल कर आया है। तो इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो उसको लेंगे। दैट्स वाई दे विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर 2, यानी दे विल टेक प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमने कैसे निकाला है, तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, उतने पीरियड्स के लिए जितने पीरियड के बाद हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी 6 मंथ्स का प्रॉफिट इनटू हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो इस लोन या जो उसकी कैपिटल था ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को लिया है प्लस जो इसका लोन है, ठीक है, या जो इसका एग्जीक्यूटर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो। क्लियर स्टूडेंट्स?